बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है जिसके पीछे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर है कि पाकिस्तान के हर शहरी की जिंदगी मुकद्दम है किसी भी दूसरे मुल्क से, किसी भी दूसरी कौम से और किसी भी दूसरे शहरी से, और पाकिस्तान की हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात में अब तक हजारों अफराद जान की कुर्बानी दे चुके हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के शहरी बल्कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने भी जानों के शहादत का नजराना पेश किया है, और अब तक तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं इन दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से। यह एक लंबा सिलसिला है, लेकिन इसमें जो बैरूनी अनासिर मुलविस हैं उनका एक कलीदी किरदार रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान के वो तालिबान भी मुलविस हैं जो कि पाकिस्तान से भागी हुई हैं या अफगानिस्तान में पहले से मौजूद है। वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आते हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करके वापस चले जाते हैं। उनको पुष्टपनाही भारत की राह तंजीम का भी हासिल है। इसके साथ साथ भारत जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे है, जिसकी वजह से ये वाकयात बढ़ते चले आ रहे हैं। केपीके बलूचिस्तान एक महफूज टारगेट है इन अनासिर का, और इसमें वो अवामिल मुलविस शामिल है जो कि साल साल से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान ने जहाज अफगानिस्तान के बाद अफगानिस्तान के बहुत सारे लाखों मुहाजिरीन को पनाह दी। यहां पर उन्होंने अपने कारोबार किए, आबादकारियां की और खुशहाली की जिंदगी वो पाकिस्तान के अंदर बसर करते रहे। लेकिन वो एक ऐसा तबका भी था उनमें जो कि जराइम पेशा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है वो वहां से आराम से पाकिस्तान दाखिल हो जाते थे। उनके पास कोई सफरी दस्तावेजात भी नहीं होती थी, और वो जो पाकिस्तान में आकर ये कार्रवाइयां करते रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब ये गैर कानूनी मुहाजिरीन जो है वो मौजूद है। न सिर्फ अफगानिस्तान के बल्कि नाइजीरिया समेत कुछ और भी ममालिक है जो कि यहां पे आबादकार हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दहशतगर्दी के जो हालिया वाकयात पेश आए हैं जिनमें मस्तूंग का वाकया है या हंगू का वाकया है, इन वाकयात के पीछे भी वही अनासिर कारफरमा है जो कि माजी में भी ऐसे वाकयात करते रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक भरपूर जंग लड़ी थी तकरीबन 2010 से 2018 के दरमियान, और उस जंग के नतीजे में बहुत सारे तालिबान कलदम तरीके तालिबान के जो अनासिर थे वो लुकमा अजल बन चुके थे। कुछ जो है वो पाकिस्तान से भाग गए थे, लेकिन फिर उनको वापस लाया गया, उनके साथ मुसालत की गई, और वो तजर्बा जो है वो नाकाम हुआ है। और वही अवामिल जो है वो अब करफरमा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में। इसके साथ साथ इस दहशतगर्दी के पीछे वो अनासिर भी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर, जैसा कि पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुकीम है। वो अफगान मुहाजिरीन हैं जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अब इसकी बेखूनी की जानी चाहिए और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाना चाहिए। आल हफ्ते इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अब इन दहशतगर्दों के साथ अहनियात से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन अनासिर का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए जो कि पाकिस्तान की शहरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं और कीमती जानों का नुकसान कर रहे हैं। खुदकुश हमलों के पीछे यही अनासिर है जो कि मुख्तलिफ इज्तिमात में जाकर, मसाजिद में जाकर खुदकुशी के वाकयात करते हैं और पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार बैरूनी दुनिया से पैसा लेकर कर रहे हैं। आर्मी चीफ के इस दबंग ऐलान की वजह से यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम ने खुशी का इजहार किया है, क्योंकि अब एक वादे तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि 1 नवंबर तक वो तमाम गैर कानूनी शहरी जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकल जाए। दूसरी सूरत में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अगर वो नहीं निकलते तो उनको कारोबार जो है वो जब्त कर लिए जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जबरन उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इस हवाले से यह भी कहा गया है कि जो भी इस कोई मालूमात देगा कि फला गैर कानूनी शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर उनके मोहल्ले में, उनकी गली में मुकीम है, तो उसका नाम भी सीगाराज में रखा जाएगा और उसको इनाम भी दिया जाएगा। यह पाकिस्तान के हर शहरी का फर्ज है कि वो निशानदेही करे कि कौन सा गैर कानूनी शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है,
क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का जायजा लिया जाए तो जराइम की जो वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं और इन जराइम के पीछे इन्हीं अनासिर का हाथ है जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है और अब इनको मालूमात हो चली हैं कि पाकिस्तान में जुर्म करना तकरीबन आसान हो गया है। इनके डांडे जो है वो बड़ी शख्सियात से जाकर मिलते हैं, ये उनको भत्ते भी देते हैं, मंथलियां भी देते हैं, जिसकी वजह से बआसानी पाकिस्तान के अंदर ये रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तान के अंदर पैसे देकर बनवा लिए, कुछ ऐसे हैं जो कि अपने मजीद शनाख्ती कार्ड बनवाने के चक्करों में है या अपने दस्तावेजात मुकम्मल करने के चक्करों में है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान का यह वाज़ेह तौर पर और बड़ा फैसला है जिसको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, बिलखसूस पाक फौज का और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजान नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे अनासर के साथ ना निपटा जाए, क्योंकि अगर अमन और इस्तेकाम होगा तो उसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर मईशत भी मजबूत होगी, सरमायाकारी भी होगी। तो ये तवक्को की जानी चाहिए कि हुकूमत ने ये जो ऐलान किया है इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे और पाकिस्तान से न सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा होगा बल्कि उन गैर कानूनी अनासिर का भी खात्मा होगा जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहकर पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार कर रहे हैं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।